मध्य प्रदेश जिलेवर श्रृंखला सीरीज में आज के जिले के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो जिला होगा इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाला धार जिला होगा और हम इसी तरह से सभी जिलों के बारे में जो है क्लास में बताते हैं। तो आज हमारा जो जिला है धार है। तो मध्य प्रदेश का नक्शा देखते हैं, ये रहा मध्य प्रदेश का नक्शा और इस मध्य प्रदेश के नक्शे में धार जिला यहाँ पर है, तो रेड मार्क से हमने कर दिया है। चलिए धार जिले के बारे में जानते हैं। धार जिले के प्राचीन इतिहास के बारे में जाने तो धार नगरी राजा भोज जो कि परमार वंश के राजा थे उसकी नगरी था। राजा भोज बाद में भोपाल आ गए थे, तो ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं धार जो है मध्यकालीन शहर पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है और इसके चारों तरफ जो है बेरन पहाड़ियां हैं जो कि झील भी हैं, हरे भरे वृक्ष भी हैं, तो अपने आप में धार को बहुत ही सुंदर बना देते हैं। साथ में धार में कई प्राचीन हिंदू और मुस्लिम स्मारक हैं जो कि घूमने के हिसाब से बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, रमणीय हो जाते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कुछ अन्य चीज़ें। देखिए धार का किला है ये, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं धार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो धार जो था मालवा की राजधानी रहा था पहले, और धार जिले में क्या क्या है चलिए ये देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। धार का किला है, फड़के स्टूडियो, नित्यानंद आश्रम, राजा भोज संस्थान, गढ़कालिका मंदिर, भोजशाला, छतरियाँ, कमाल मौलाना मस्जिद। तो ये प्रकार जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो धार में घूमने लायक है, तो कभी भी जाएं तो आप यहाँ जरूर घूमें। चलिए धार में कुछ और देख ले। धार में देखिए सरदारपुर है, धार है, गंडवानी है। तो धार में जो है ये देखिए ये बेडनोवर है, सरदारपुर है, ये मैंने बताया आपको, धार तो है ही है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे गढ़वानी है, खुशकी है, डाई है, मनवार है, इसके बाद धर्मपुरा है, अब पीथमपुर भी धार में ही आता है। तो ये भी बातें महत्वपूर्ण धार जिले के बारे में। तो अब हम बात करेंगे आगे कुछ धार जिलों के बारे में, क्या क्या है धार में और चीज़ें हैं। देखिए चलिए देखते हैं। तो ये देखिए धार जिला 3 भौगोलिक खंडों में फैला हुआ है। उत्तर में मालवा ऊपर की तरफ, विंध्याचल रेंज मध्य क्षेत्र में है और दक्षिण क्षेत्र में नर्मदा घाटी है। तो उत्तर में मालवा है, मध्य में विंध्याचल है और दक्षिण में नर्मदा घाटी है। हालांकि घाटी पुनः दक्षिण पश्चिम की पहाड़ियों द्वारा बंद होती है। धार जिला भारत के सांस्कृतिक मानचित्र प्रारंभ से ही रहा है। लोगों ने इसमें कभी ललित कला, चित्रकारी, नक्काशी आदि भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है डाली हैं। तो धार जिले में हमेशा धार्मिक स्थल रहा है, तो वार्षिक मेला लगते रहते हैं। बस हमेशा ऊपर का जो पॉइंट था ये बहुत महत्वपूर्ण था, बाकी के पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं। धार जिला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि धार नगरी के नाम से जाना जाता है। क्यों रखता है? 1857 में स्वतंत्रता की लड़ाई भी धार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ के सेनानियों ने धार के किले पर अपना कब्जा कर लिया था। दूसरी ओर बाघ भी राष्ट्रीय महत्व का स्थान है। तो बाघ नदी पर कई ऐतिहासिक गुफाएं भी हैं जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 5वीं और 6वीं शताब्दी में भी चित्रकला मौजूद थी। भारतीय चित्रकला का एक अनूठा नज़ारा यहाँ पर वो देखने को मिलता है जो बाकी गुफाओं में देखने को मिलता है। तो बाकी जो गुफाएं चित्रकला का एक बेहतरीन नमूना प्रस्तुत करती हैं। अब हम बौद्ध कला भारत की नहीं एशिया में भी प्रसिद्ध है, यहाँ की जो बौद्ध कला है। चलिए कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जानते हैं। बाज बहादुर, रानी रूपमती की कथा कहानियाँ, चर्चित आनंद नगरी मांडू, जल महल सादलपुर के कारण उल्लेखनीय है। तो यहाँ पर रानी जो रूपमती का महल है बहुत प्रसिद्ध है। आगे इसके बारे में हम विस्तार से इसी वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। भोजशाला, राजा भोज मूल रूप से एक मंदिर है जिसे राजा भोज ने बनवाया था, इसलिए भोजशाला के नाम से जाना जाता। बाद में राजा भोज जो है भोपाल आ गए थे और इनकी एक बड़ी मूर्ति भी बड़े तालाब में बनाई गई है। तो चलिए, लेकिन जब भोजशाला अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान बना तो उसके साम्राज्य में ये मिल गया था। उसने इस मंदिर को मस्जिद में तब्दील करवा दिया।
भोजशाला मंदिर में संस्कृत के अनेक अभिलेख खुदे हुए हैं जो इसके मंदिर होने की पुष्टि करते हैं। पहले ऐसा ही होता था, कोई भी मुस्लिम शासक जो थे मंदिरों को मस्जिद में तब्दील करते थे, उनकी मूर्तियों को भंग कर देते थे और उसके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करते थे। तो ठीक इसी तरह जब राजा भोज थे तब भोजशाला बनाई गई थी, और जब दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी बना तो उसने इसको जो है इसमें तब्दील कर दिया मस्जिद में। तो ये थी बातें यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं गुफाओं का संबंध जो है, यहाँ की जितनी भी गुफाएं हैं वो बौद्ध मत से है। तो अजंता एलोरा की गुफाओं की तर्ज पर ही बाघ गुफाएं बनाई गई है, यहाँ की चित्रकारी भी है। चलिए, बाघ गुफाओं की खोज कब की गई? 1818 में की गई थी, और 10वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के पतन के बाद इन गुफाओं को मनुष्य ने भुला दिया था। तो जब मनुष्य ने भुला दिया तो यहाँ पर बाघ रहने लगे। जब बाघ रहने लगे तो इन गुफाओं को बाघ की गुफाओं के नाम से जाना जाने लगा, इसलिए बाघ गुफाएं कहते हैं। और बाघ की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर बहने वाली बाघ नदी के कारण भी इनको बाघ की गुफाओं के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ दिखाई देती हैं बाघ की गुफाएं। आगे हम महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर चलते हैं। धार जिले के नगर में जो है स्थित उत्तर में एक किला है जो छोटी पहाड़ी पर बना हुआ है, और यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और इस किले में काफ़ी उतार चढ़ाव जो है देख चुका है काफ़ी ये किला। यहाँ पर देखते हैं इसके इतिहास के बारे में। 14वीं शताब्दी में लगभग 1340 के आसपास सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने यह किला बनवाया था। 1857 के विद्रोह से इस किले का जो महत्व है बढ़ गया था। क्रांतिकारियों ने विद्रोह के दौरान इस किले पर अधिकार कर लिया। बहुत ही क्रांतिकारी जो है हमारे किले पर जो है इसमें विद्रोह के दौरान उन्होंने इसको अपने कब्जे में लिया था। इस वजह से जो किले का महत्वपूर्ण जो महत्व था वो बढ़ गया था। बाद में ब्रिटिश सेना ने किले पर पुनः अधिकार कर लिया। यहाँ के लोगों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए हैं। ब्रिटिश सेना हमेशा अत्याचार करती ही थी। अब हम बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू, मुस्लिम और अफगानी शैली में बना यह किला पर्यटकों को काफ़ी लुभाता है। धार के किले में खरबूजा महल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म खरबूजा महल के में हुआ था, जो कि धार जिले में है। आगे हम पॉइंट की ओर चलते हैं। किले के पास बंदी छोड़ बाबा की दरगाह है। अब बंदी छोड़ बाबा की जो दरगाह है, इसके बारे में क्या मानता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए, यदि आपको कभी कोर्ट कचहरी से बचना है तो जो है आप बंदी छोड़ बाबा, यानी सब कुछ छुड़वा देंगे ये बाबा, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर से जो है छुड़वा देंगे इनकी दरगाह में जाने के बाद। तो कभी भी आपको ऐसी मानता है कि कोर्ट कचहरी से बचना है तो बंदी छोड़ बाबा की दरगाह पर आप जाइए, छुड़वा देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ। मांडू। मांडू जो है धार का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शहर है। तो इसको पुराना नाम मांडवगढ़ था और भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। तो जब धार जाएं तो कहाँ पड़ेगा ये मांडू? धार शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। 11वीं शताब्दी में मांडू जो था तारा गंगा यानी तरंगा राज्य का उपभाग था। तो जब भी आप मांडू पहुंचे वहां से 35 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, तब जाके मांडू पड़ेगा। धार जब पहुंचेंगे तब। यहां परमार के काल में काफी प्रसिद्ध हुआ था। 13वीं शताब्दी में यह मुस्लिम शासकों के अंतर्गत आ गया। इसका स्वर्ण काल प्रारंभ हो गया था। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित होने का इसका सुरक्षक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मांडू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, यह क्वेश्चन बनता है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करते हैं दरवाजों के बारे में जो महत्वपूर्ण है। मांडू में दाखिल होने के लिए जब आप मांडू में दाखिल होना जाएंगे तो 12 दरवाजे, आपको एक ही दरवाजा जाना है। मुख्य रास्ता दिल्ली दरवाजा कहलाता है। अच्छा, आप जब धार जाएं तो वहाँ से मांडू पहुँचेंगे। मांडू से दरवाजे के रास्ते से आप मांडू के किले में प्रवेश करेंगे। तो मांडू किले में 12 दरवाजे हैं, तो आपको एक ही दरवाजे से जाना है। दूसरे दरवाजे में राम गोपाल दरवाजा, जहांगीर दरवाजा है और तारापुर दरवाजा है। मुख्य दरवाजा दिल्ली दरवाजा ही है। तो जब भी आप जाएं दिल्ली दरवाजे से ही अंदर जो है जाना होगा। बाकी राम गोपाल दरवाजा, जहांगीर दरवाजा और तारापुर दरवाजा, इसको भी आप देखें जब भी जाएं वहाँ पर। तो 4 दरवाजे मुख्य रूप से हैं। जहाज महल। जहाज महल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहाज के आकार से बना हुआ है। 2 नवनिर्मित तालाबों के बीच बनाया गया है, इसलिए इसको जहाज नुमा कहते हैं। शिप के आकार का बिल्कुल।
अब देखिए हिंडोला महल, ये एमपीपीएससी में पूछा गया है। हिंडोला महल जो है मांडू में है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेढ़ी दीवारों का इस महल को हिंडोला महल बोलते हैं। एकदम ऐसे जैसे हिलता जुलता सांप के आकार जैसा बनाया गया ये, इसलिए इसको हिंडोला महल बोलते हैं। तो ये थे बातें। इसके अलावा यहाँ पर क्या है आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए 2 चित्र बता दिए मैंने, ये चीज जहाँ जरूर देखने जाएं। इसके बाद आते हैं होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह गौरी 1406-1435 तक मांडू का प्रथम इस्लामिक सुल्तान था। इसके पिता नाम दिलावर खान गौरी था। इसको फिरोज शाह तुगलक ने मांडू का राज्यपाल नियुक्त किया था। मकबरे का निर्माण कार्य होशंग शाह गौरी ने शुरू किया था, जो महमूद खिलजी ने 1440 में इसको बाद में इसको पूर्ण किया। चलिए रानी रूपमती महल के बारे में जान लेते हैं। रानी रूपमती कौन थी, उसका महल किस तरह बनाया गया। तो रानी रूपमती कौन थी, चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो रानी रूपमती जो थी वो हिंदू गायिका थी। रानी रूपमती पर मालवा के अफगान सुल्तान बाज बहादुर खान आकर्षित हो गए, जो कि 1556-1562 में थी। रूपमती से विवाह कर लिया। रानी रूपमती नर्मदा दर्शन के उपरांत भोजन ग्रहण करती थी। इस वजह से जो है यहाँ पर बनाया गया, इस वजह से ये महल जो है बनाया गया यहाँ पर। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। प्राचीन काल में धार नगरी के नाम से विख्यात जो ये धार है, इसमें क्या कहे, देखिए ये जो है ये जरूर देख लीजिएगा आप कभी भी। प्राचीन काल में धार नगरी के नाम से विख्यात मध्य प्रदेश की शहर की स्थापना परमार राजा भोज ने की थी। यह मध्यकालीन शहर पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। 10वीं-13वीं सदी के भारतीय इतिहास में धार का महत्वपूर्ण स्थान था। 9वीं से 14वीं शताब्दी में यह परमार राजपूतों के अधीन मालवा की राजधानी था। धार जिला वर्तमान में इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। इस जिले की 9 तहसीलें हैं। 1857 की लड़ाई में धार महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने धार के किले पर अपना कब्जा कर लिया था। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का योगदान रहा है। जनजाति की दृष्टि से यह सबसे बड़ा जिला है। धार से माही और नर्मदा नदी प्रभावित होती है, और यहाँ पर बाघ नदी भी है, ध्यान रखिएगा। इस जिले में स्थित लाल बुलवा पत्थर से बना विशाल किला 14वीं शताब्दी के आसपास सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। भोजशाला मूल रूप से एक मंदिर है जिसे राजा भोज ने बनवाया था, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान बना तो उसके साम्राज्य में मिला गया। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फड़के स्टेडियम के बारे में, जो कि धार में है। फड़के स्टेडियम किसके लिए बनाया गया है, किस प्रकार का स्टूडियो है ये? तो फड़के स्टेडियम जो है मूर्ति कला के लिए बनाया गया है स्टूडियो। यहाँ पर सरदारपुर अभ्यारण्य जो खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। 1897 की क्रांति के दौरान धार के अमझरा की ओर से राव बख्तावर, जिन्हें क्रांति का जो है नेतृत्व किया था, राव बख्तावर लालगढ़ के किले के पास पकड़कर 10 फरवरी 1858 में इंदौर छावनी में फांसी दी गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन? राव बख्तावर। इसके बाद हम बात करते हैं धार जिले में डायनासोर के जीवाश्म वांडे प्राप्त हुए हैं। इसी कारण से मध्य प्रदेश शासन ने यहाँ डायनासोर पार्क बना दिया है, जीवाश्म नेशनल पार्क बना दिया है। धार जिले के पीथमपुर के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंडस्ट्रियल एरिया है। तो चलिए धार जिले के पीथमपुर में निर्यात संवर्धन पार्क है, एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ पर, और ये इंडस्ट्रियल दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चतुर्भुज मंदिर अमझिरा गांव में स्थित है। बाज बहादुर रानी रूपमती कथा कहानियों में चर्चित आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय मांडू में जहाज महल, अशरफी महल, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा आदि स्थित है। सिटी ऑफ जॉय कौन है? मांडू। मोहनखेड़ा एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल जो कि यहाँ पर है। अन्य पर्यटन स्थल में राम गोपाल मेला, जहांगीर गेट, तारापुर गेट, जामा मस्जिद, रूपमती मंडप, बाग गुफा, फड़के संग्रहालय, भोजशाला, लाड मस्जिद, जीरा बाग महल है। आपको 2-3 बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी जाके ये सभी चीज़ें याद होंगी। तो अगले हम वीडियो में अगले जिले के बारे में बात करेंगे, और धार जिला बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बारे में हम अगले वीडियो में धार जिले से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको जरूर डालूंगा। तो अगला जिला के बारे में आप तैयार रहिएगा, जो कि महत्वपूर्ण जिला आपके एग्जाम के लिए होगा।